नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग की ओर आपको ले चल रहे हैं, जिसमें बहुत से लोग कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं या कोई भी प्रकार का धंधा शुरू करते हैं तो शुरुआत जीरो से करते हैं। और दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसमें विश्वास होना चाहिए और मनोबल ऊंचा होना चाहिए, और तभी वो धंधा प्रोग्रेस की ओर प्रगति करता है, तभी वो धंधा आगे बढ़ता है, तभी वो बिजनेस आगे बढ़ता है। जो भी इस देश में आज बड़े बड़े उद्योगपति हैं या किसी भी लक्ष्य को पाए हैं, हासिल किए हैं ऊंचा लक्ष्य, तो उन्होंने बड़े बड़े जो लक्ष्य हासिल किए हैं तो उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ में और लोगों का प्रोत्साहन पाया है और एक लगन लगाई है, तभी वो मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं जो आजकल युवा शक्ति है, उसके लिए ये मोटिवेशन वीडियो होगा, क्योंकि आज का युवा बेरोज़गार है, वो रोज़गार की तलाश में रहता है और अपना जीवन यापन करने के लिए रोज़गार आवश्यक होता है, क्योंकि सरकार में नौकरियों की इतनी कमी हो गई है, नौकरियां नहीं हैं, डिजिटल ज़माना आ गया है। जो सैकड़ों लोग कार्य को किया करते थे, आज एक मशीन उसको 1 घंटे में कार्य संपन्न कर देती है। तो दोस्तों, हमारे साथ में युवा शक्ति मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और उनको भी मोटिवेशन मिलेगा, और जो हमारे साथ युवा शक्ति है उनके हम इनपुट लेते हैं। तो दोस्तों, उसी कड़ी में हम आपको बात कराते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत कुमार। तो रंजीत जी, इस समय एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें सरकार के पास ना तो रोज़गार है ना तो नौकरियां हैं, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। ग्रामीण भाषा में इसको कलयुग लोग कहते हैं। कल होता है मशीनें, युग माने समय, तो मशीनों का समय चल रहा है। तो हम लोग इसको जो है डिजिटल के रूप में लेते हैं, डिजिटल के रूप में बात करते हैं। तो समय बेरोज़गारी का चल रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वो किस प्रकार व्यवसाय शुरू करे और किस प्रकार काम शुरू करे, ताकि उसको जो है लक्ष्य अपना पा सके और उसका मनोबल ऊंचा हो सके। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो न्यून वर्गीय है, थोड़ा गरीब तबके का है, उसको छोटा बिजनेस से ही उठना चाहिए, क्योंकि बड़ा बिजनेस वो कर नहीं सकता है। इसलिए छोटे बिजनेस से ही उसको शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा उसका, तभी वो तरक्की कर सकेगा। कोई भी रोज़गार व्यक्ति शुरू करता है, स्वरोजगार हो या दूसरे के शॉप पे वर्क करता है, तो उसका किस प्रकार मनोबल होना चाहिए, कैसा विश्वास होना चाहिए? उसका मनोबल होना चाहिए, क्योंकि उसको रोज़गार करना पड़ता है। उसको खुद पे डिपेंड होना चाहिए कि उसकी अपनी एक सोच होनी चाहिए, उसकी एक निजी सोच होनी चाहिए कि उसको कैसे हमारे व्यवसाय को बढ़ाना है आगे। ठीक है, क्योंकि ये एक विषय उसका है, उसकी अपनी सोच है। दूसरे के कहने से अगर वो चल रहा है तो इस विषय को वो बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि कोई किसी प्रकार से कमा रहा है, कोई किसी प्रकार से कमा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी अपनी अलग अलग सोच है, लेकिन एक अपनी सोच को मजबूत पकड़ के कि हमको ये करना है, उस हिसाब से अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको हम अगला लेके। सवाल आपसे लेते हैं। जो लोग कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ने की सोचते हैं, कोई भी बिजनेस व्यवसाय शुरू करते हैं, उनका कुछ लोग उपहास उड़ाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत गलत बात है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है तो छोटे बिजनेस से हो या बड़े बिजनेस से हो, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि छोटे बिजनेस वाले का उपहास उड़ाया जाता है। यानी कोई जैसे अभी एक रेडी लगाता है, शुरुआत करता है, उसका धंधा नहीं होता है, तो लोग कहते हैं अरे बेकार है, नहीं चलेगा इसका। गलत है ये। आप जो है
वो भी कभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी से, ऐसे ही। तो लेकिन ये रजनीश गलत है। जी, जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। दोस्तों, इसी सिलसिले में इसी विषय पर एक और नवयुवक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसी विषय पर इनपुट लेते हैं। तो नमस्कार, नमस्कार सर। आपका शुभ नाम? अनुज सिंह। अनुज सिंह जी, बताइएगा, जी सर। आप नवयुवक हैं जी और जब व्यक्ति नवयुवक हो जाता है, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो जाती है, जी। उसके बाद में उसको रोज़गार की आवश्यकता होती है, नौकरी की आवश्यकता होती है। तो कोई व्यक्ति अपना रोज़गार शुरू करना चाहे तो उसको किस स्तर से उसको शुरू करना चाहिए और उसको लोगों की सपोर्ट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लोगों की सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, पर नवयुवक अधिकतर करके इंटर करने के बाद नौकरी के लिए ही भागता है, पीछे दौड़ता है और नौकरी उसे मिल नहीं पाती है। देहात में अधिकतर करके लोग गरीब होते हैं और नौकरी पाने के लिए पैसा सबसे आगे हो गया है। और अनुज जी, एक और आपसे सवाल लेना चाहते हैं, सवाल का उत्तर लेना चाहते हैं। जी जो नवयुवक अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जी। उनके लिए घर से कितना सपोर्ट आवश्यक है, कितना नहीं आवश्यक है? नवयुवक के लिए घर से सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बाप पिता या बुजुर्गों का सपोर्ट मिलता है तभी युवक आगे बढ़ता है। अगर सपोर्ट घर से नहीं मिल पाए तो युवक फिर कोई काम या बिजनेस नहीं कर सकता है, और बिजनेस करना युवक के लिए बहुत ज़रूरी है। अनुज जी, आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस करना हो, जी छोटा स्तर हो या बड़ा स्तर हो, उसके लिए क्या भाग्य जरूरी होता है कि कर्म जरूरी होता है? भाग्य और कर्म तो विधाता की वो है, लेकिन भाग्य बनाना पड़ता है यहाँ। अगर हम बिजनेस कर्मों के द्वारा यहाँ भाग्य बनाना पड़ता है। कर्मों के द्वारा भाग्य कोई भी बनाना कार्य पड़ता है। करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और तभी अगर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता लक्ष्य है। को हासिल किया जा सकता है। जी। तो दोस्तों, ये थे अनुज सिंह जी। हमारे चैनल पर समय देने के लिए इनका बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों, इसी विषय पर हम एक और नवयुवक हैं, उनसे इनपुट लेते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश सिंह है। सुरेश जी, आपसे जानना चाहते हैं जी कि भारत की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, जी जी। उसी प्रकार से रोज़गार भी कम हुए हैं कम हुए। और ये डिजिटल इंडिया आई है, जी तो जो 100 आदमियों की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर एक मशीन काम कर देती है, जी। कार्य कर देती है। तो इस के बाद में सिस्टम यही बचता है, एक ऑप्शन यही बचता है कि नवयुवक स्वरोजगार करें, अपना रोज़गार करें। तो इसी विषय में हम जानना चाहते हैं, क्या कोई रोज़गार छोटा होता है, धंधा छोटा होता है? जी नहीं, धंधा छोटा कोई नहीं होता। अपने पर आत्मविश्वास रखना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि बिजनेस कोई भी हो, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता। एक जो है मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद वो बिजनेस ही करता है। ठीक, सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि हम रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, उसको कहते हैं मजदूरी। ठीक, और जो लोग महीने में जो है कमाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, वो कहते हैं हो गई नौकरी। लेकिन नौकरी हर एक मजदूरी होती है। ठीक, उसके बाद में जो है जो बिजनेस कोई भी हो, हम रेड़ी लगाएं या मतलब जो है अंडे की रेड़ी या मूंगफली बेचे, कोई भी हो, कोई धंधा जो है बिजनेस छोटा नहीं होता। तो ठीक, सारे सुरेश जी- बिजनेस जो है बड़े होते हैं। सुरेश जी, हमें और आपको इस चैनल के माध्यम से जी बहुत सारी ऑडियंस देख रही है। जी जी तो इस ऑडियंस के में बहुत से नवयुवक हैं, बहुत से बेरोजगार हैं। तो उन बेरोजगारों के बारे में आपका क्या प्रेरणा है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो बस यही कहना है कि किसी के कहने पे ना चले और अपने ही जो है अपना खुद और दिमाग लगाएं कि हमें क्या करना है। कोई कैसे भी कर रहा है, नहीं हमें जो है हमने ये किया, हमें ऐसे करना चाहिए, हमने इतना पैसा ला उतना पैसा, हमारे पास जैसा पैसा हम उसी सब बिजनेस करना चाहिए। और धीरे धीरे करके जब हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, तो उसी पैसे से हमें कामयाबी धीरे धीरे मिलती रहेगी और वही हमारा बिजनेस जो है बढ़ता चला जाएगा। फिर लोग वह यही कहेंगे हाँ यार, कहाँ से वो कहाँ पहुँच गया, छोटा सा एक ठेला लगाता था,
ठीक, उसे मूंगफली बेचता था, सब्जी बेचता था। आज वो कहाँ से टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी ये सब कैसे हुए? सब इसी तरीके से तो हुए हैं। जी। तो ये सब चीज़ें हैं, किसी के कहने में आत्मविश्वास, अपने विश्वास रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। जब विश्वास रखो अपने पे, तभी आगे कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, सुरेश जी का हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुरेश जी ने संदेश दिया, मोटिवेशनल संदेश था। आपको इससे प्रेरणा मिलेगी। आप कोई भी रोज़गार शुरू करेंगे तो इसमें पूरे आत्मबल से शुरू करेंगे, और दोस्तों लगन बराबर लगाते रहेंगे तो ज़रूर सक्सेस होंगे। क्योंकि एक चींटी होती है, दीवार पर चढ़ने के लिए सैकड़ों बार प्रयास करती है, और एक अंतिम बार ऐसी समय आता है कि वो अपने गंतव्य की ओर चल जाती है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये सुरेश जी थे, इनका बहुत बहुत हमारे चैनल पर धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है। तो दोस्तों, जो भी नया बिजनेस शुरू करें तो पूरा विश्वास के साथ शुरू करें। बिजनेस धंधा कोई छोटा नहीं होता है, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई व्यवसाय हो, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हमारा और हमारे इस नवयुवकों का अपार संदेश पहुंचा होगा, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।